नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। बिट्टू जी के स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक और नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों नई वैकेंसी से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी। दोस्तों अगर इन वैकेंसी की बात करें दोस्तों, मई मंथ की जो है सबसे बड़ी वैकेंसी है ना, मई की जो है सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों सशस्त्र सीमा बल, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एसएसबी, है ना, सशस्त्र सीमा बल। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एसएसबी, है ना। तो दो प्रकार की इसमें वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, जो कि मई, है ना, मई 2023 की काफ़ी बड़ी, बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा यहाँ पे अवसर है। तो इसके बारे में जो है फुल डिटेल हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है एसएसबी हेड कांस्टेबल एंड ट्रेडमैन की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पर पद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेड कांस्टेबल 914 पोस्ट यहाँ पर है, और कांस्टेबल ट्रेडमैन की अगर बात करें 543 पद यहाँ पर है ना। दोनों अलग अलग वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी की जो है एलिजिबिलिटी अलग है, रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन हम जानने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों चूंकि ये जो है वैकेंसी यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, तो आपको जो है लैपटॉप स्क्रीन में यहाँ पर बताएंगे कि फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं, वैकेंसी में क्या क्या एलिजिबिलिटी से है, और यहाँ पर जो है फुल नोटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं दोनों पोस्ट का, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेडमैन का। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम चलते हैं यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पर, उस पर जो है हम जानने वाले हैं फुल डिटेल में दोनों का जो है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ पे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं हेड कांस्टेबल का ना, उसके बाद हम ट्रेडमैन का यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट हेड कांस्टेबल, है ना। तो यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा एड्रेस देख सकते हैं ना। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग अप यहाँ पर पूरा जो है लिखा है यहाँ पे, आर इन्वाइटेड टू फिलिंग अप द पोस्ट हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन। किस किस पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं ना, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, स्टेवार्ड, वेटेनरी एंड कम्युनिकेशन इन ग्रुप सी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल किन किन पदों पर वैकेंसी है और किस प्रकार से वैकेंसी है ना। यहाँ पर नेशनलिटी, है ना, नेशनलिटी क्या होना चाहिए या सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए ना। फॉर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, वेटेनरी एंड कम्युनिकेशन, यदि आप इन तीन चारों पदों के लिए, आप ये चार पद है ना, इन पदों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान। तो इन चार पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इंडिया से है तो आप भर सकते हैं, मतलब इंडिया वाले तो इंडिया वाले के लिए है ऑफिशियली जो है, पर यदि आप नेपाल से है तो भी भर सकते हैं और भूटान से हैं तो भी भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखिए, फॉर हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड, स्टेवार्ड में सिर्फ इंडिया वाले ही भर सकते हैं, नेपाल भूटान वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेवार्ड में सिर्फ ओनली इंडिया कैंडिडेट्स या सिटीजनशिप्स। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देखिए, नीचे डिटेल है वैकेंसी की। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है ना, HC, है ना, इलेक्ट्रिशियन, हेड कांस्टेबल, मैकेनिक फॉर ओनली फॉर मेल, मैकेनिक में सिर्फ मेल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड की देखिए यहाँ पे, है ना, और हेड कांस्टेबल वेटेनरी, हेड कांस्टेबल कॉमन। ठीक है, तो 5 प्रकार की यहाँ पे जो है इसमें जो है पद है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लीजिए, सभी पद यहाँ पर UR, EWS, OBC, SC, ST आप देख सकते हैं ना। टोटल यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 578। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए UR अनरिजर्व, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है सभी जो है कैटेगरीज का, किस कैटेगरीज का क्या फुल फॉर्म होता है, जैसे OBC अदर बैकवर्ड क्लास, है ना। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ना। इसके बाद जो है यहाँ पर नोट दिया है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पर जो है अपना यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए पे स्केल की बात की गई, यहाँ पे आपको पे स्केल कितना दिया जाएगा यहाँ पे, एज पर एज 7th CPC। ठीक है, यहाँ पर पे स्केल हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, स्टेवार्ड, वेटेनरी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेसिक पे इन पे मैट्रिक्स, तो यहाँ पर देखिए लेवल 4 में आपको दी जाएगी यहाँ पे 25,500 रुपये, और इसके बाद यहाँ पर उससे लेकर 25,500 से लेकर यहाँ पे 81,100 रुपये तक यहाँ पर आपको पे स्केल दिया जाएगा लेवल 4 का। ठीक है, यहाँ पर अदर अलाउंसेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए अब नीचे यहाँ पे 5th नंबर पर आ जाते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस में देख सकते हैं आप। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, जो अभी हमने 5 पोस्ट देखी है यहाँ पे, उनकी सभी की यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है ना। यदि आप हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष के बीच में। यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मार्टिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, है ना। 2 years ऑफ वर्क, आपको 2 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मतलब होता है ITI आपका होना चाहिए यहाँ पर। इलेक्ट्रीशियन से आपने ITI कर रखा है तो आप यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं, या वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद अ लेटेस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, है ना। तो यहाँ पर आपने कर रखा है ITI, या आपने वोकेशनल इंस्टीट्यूट से किसी प्रकार का सर्टिफिकेट कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या 2 ईयर्स डिप्लोमा फॉर्म, मतलब यदि आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल, है ना, मैकेनिक की यहाँ पर सिर्फ मेल के लिए भर्ती है यहाँ पे। तो यहाँ पर एज होनी चाहिए 21 से 27 वर्ष। यहाँ पर आप जो है सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसमें भी डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, ITI भी है, तो आप जो है मैकेनिकल से आपका जो है ITI है तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पर आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है तो भी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। SC स्टेट की देखिए यहाँ पर सिर्फ इंडियन लोगों के लिए है, 18 से 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। यहाँ पर 10th पास होना आपका ज़रूरी है। यहाँ पे शुड हैव डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन केटरिंग किचन, केटरिंग या किचन में यहाँ पे आपका जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। यहाँ पे हेड कांस्टेबल वेटनरी की बात करें 18 से 25 वर्ष आयु होना चाहिए। 10+2 की रिक्वायरमेंट की गई है यहाँ पे। और भी आप देख सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेस इन वेटनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स लगेगा आपको वेटनरी और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का देखिए ना, 18 से 25 वर्ष आयु रखी गई है। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आपका जो है 12th में यहाँ पे जो है PCM होना चाहिए। इसके बाद जो है शुड हैव 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर साइंस है, यदि आपने कंप्यूटर साइंस से जो है ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यदि आपने कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी आप यहाँ पर नोट देख सकते हैं। यहाँ पर हम मेन चीज़ें यहाँ पे जो है कवर कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है। तो SC ST का देखिए 5 साल का है, OBC 3 साल का, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का देख सकते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए यहाँ पर भी है, यहाँ पे 5 साल का। SC ST सभी का देख सकते हैं यहाँ पर ना। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे जो है मेन चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसीज की। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, UR EWS OBC कैटेगरी को यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड टू पे फी, यहाँ मतलब OBC और EWS UR वाले यदि आप है तो आपको 100 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। आप नेट बैंकिंग या जो है ऑफलाइन चलान के माध्यम से पे कर सकते हैं। SC ST वालों, एक्स सर्विसमैन वालों या फीमेल को यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई किस प्रकार से करना है देखिए यहाँ पे ना। तो पार्ट 1, पहले आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर से मेन जो है चालू होता है अपना काम। यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है, फिर कैंडिडेट नेम, फिर फादर या हस्बैंड नेम 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, फिर जेंडर डालना है, नेशनलिटी, रिलीजियन, मार्टियल स्टेटस, कैटेगरी। इसके बाद जो है वेदर कैंडिडेट इंडिट्स क्लेम रिलैक्सेशन, यदि आप जो है रिलैक्सेशन चाहते हैं तो इसके बारे में डाल सकते हैं। काय में चेस्ट में, चेस्ट मेजरमेंट, है ना। वेदर अफेक्टेड इन 1984, और यहाँ पर देखिए आगे क्या है, वेदर अफेक्टेड इन 2002, यहाँ पर जो है आप डाल सकते हैं यहाँ पे। वेदर एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो सिलेक्ट करेंगे। वेदर एप्लॉयड इन SSB, यदि आप पहले से SSB में तो यहाँ पर जानकारी देंगे। वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो यहाँ पर जानकारी देंगे। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, आपका जो है शरीर में जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो डालना है आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस, क्रिमिनल केसेस यदि आपके ऊपर है तो उसके बारे में जानकारी देनी है, नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद आपका एक पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करनी है ना। तो यहाँ पर देखिए मेन काम यहाँ पर चालू होता है फ़ोटो में। यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट गड़बड़ करते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड हर पासपोर्ट साइज फ़ोटो इन JPG फॉर्मेट में करना है। मस्ट बी लेस देन 12 KB और ग्रेटर देन 4 KB, ठीक है। ऑफ रिजोल्यूशन, और यहाँ पर पिक्सल देख सकते हैं। और यहाँ पर डेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं की गई है, नेम डेट वाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सिंपल फ़ोटो भी डाल सकते हैं। अपलोड सिग्नेचर का भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिग्नेचर के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 12 से 4 KB के बीच साइज़ होना चाहिए इसका, ठीक है। मतलब 12 KB से कम और 4 KB से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पिक्सल्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3, यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट तो हमने देख लिया था, मोड ऑफ पेमेंट भी देख लिया था यहाँ पे ऊपर, ऑनलाइन और ऑफलाइन चलान, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्टिंग टू द रिक्वायरमेंट वेन्यू, तो इसके बारे में एडमिट कार्ड में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है ना, तो क्या क्या होने वाला है ना, तो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी होगा पहले नंबर पे है ना। तो यहाँ पर पीटी सभी वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो है मतलब जितनी भी पद है सभी के लिए यहाँ पर होगा 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर मेल के लिए है, फीमेल के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन आर एग्जाम्ड फॉर पीईटी हाउएवर दे विल हैव अपेयर इन अदर रिक्वायरमेंट स्टडीज, ठीक है। तो उनके हिसाब से करवाई जाएगी। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी है ना, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यदि आप पीटी यहाँ पे पास कर लेते हैं तो अब आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि इसमें क्या क्या होगा आपका, फॉर ऑल कैंडिडेट नो बिलोंगिंग टू 1 and 2 है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद पीएसटी होगा आपका फॉर हेड कांस्टेबल मैकेनिक है ना, डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ पर देख सकते हैं ना सभी का यहाँ पे फिर जो है पीएसटी होगा है ना, सभी जो है पोस्ट के लिए है ना। पर सभी पोस्ट की यहाँ पे हाइट और चेस्ट रिक्वायरमेंट सभी अलग अलग है यहाँ पे है ना, सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का ये है पूरा, इलेक्ट्रिशियन का यहाँ से यहाँ तक है पूरा। इसके बाद मैकेनिक का जो है चेस्ट और हाइट मेजरमेंट अलग है। इसके बाद यहाँ से चालू हो रहा है अपना स्टेवार्ड वेटरनरी का जो है चेस्ट और हाइट मेजरमेंट अलग अलग है। इसके बाद हेड कांस्टेबल का कम्युनिकेशन जो है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में यहाँ पे हाइट और चेस्ट रिक्वायरमेंट सब अलग अलग है ना, लेकिन आपको पीईटी सेम देना है, पीएसटी यहाँ पर चेंज हो जाएगा सभी पोस्ट का, ठीक है। इसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, आप पीईटी और पीएसटी क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। फिर इसके बाद जो है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में देखिए इट्स ऑल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन एंड विल बी ऑफ 150 मार्क्स कंसिस्टिंग 150 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर फोकसिंग ऑन जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड टेक्निकल सब्जेक्ट है ना। तो ये जो है रिटर्न एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस है यहाँ पे है ना, ठीक है। तो पार्ट 1 में जनरल नॉलेज आएगी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, हिंदी, आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना। फिर पार्ट 2 में रहेगा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल भी यहाँ पर देखिए कैटेगरी का, यहाँ पे यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक्स सर्विसमैन 50%, फॉर SC ST 45%, ठीक है। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेसिस ऑफ मार्क्स। फिर इसके बाद फाइनल मेरिट बन जाएगी, ये देखिए फाइनल मेरिट के बारे में दिया गया है यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 के बाद। इसके बाद जो है आपका होगा यहाँ पे स्किल ट्रेड टेस्ट है ना, स्किल ट्रेड टेस्ट होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा यहाँ पे, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन, फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू, फिर से रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा 2 बार होगा यहाँ पे, फिर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है सिलेक्शन दे दिया जाएगा ना। तो ये हो गई हेड कांस्टेबल एसएसबी हेड कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है ना। यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन है उसका भी देख लेते हैं यहाँ पे, एसएसबी ट्रेडमैन का, ठीक है, कांस्टेबल ट्रेडमैन का, ठीक है। तो उस पर चल लेते हैं, उसका भी जो है देख लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सेकंड नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं जो कि है कांस्टेबल यानी कि नॉन जीडी के बोले तो यहाँ पर ट्रेडमैन का, ठीक है, कांस्टेबल ट्रेडमैन 2023 है ना। तो एसएसबी के अंतर्गत भर्ती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 338, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम जैसा पिछला नोटिफिकेशन था सेम उसी प्रकार से इस नोटिफिकेशन का जो है पैटर्न है उसी प्रकार से यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है ना। नेशनलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर नेशनलिटी के बारे में पूरा दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसके कारण मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैकेंसीज के बारे में देख सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे अवसर है, बहुत सारी इसमें वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गई सारी वैकेंसी, यहाँ पर लगभग 13 वैकेंसी है इसमें देखिए है ना। कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, मेल फीमेल में यहाँ पे कुक और वाटर कैरियर, ठीक है। तो कैटेगरी हिसाब से पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बात करेंगे यहाँ पे देखिए है ना, पे स्केल के बारे में 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक यहाँ पर पे स्केल रहेगा। अदर अलाउंसेस में देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी देख सकते हैं ना, ड्राइवर की क्या रहेगी, वेटनरी और भी जो भी पोस्ट है सभी की यहाँ पर आप जो है एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पे, इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं, सेम रहेगा, SC ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन सभी का यहाँ पे दिया है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। आगे और चलते हैं यहाँ पे और भी देख लेते हैं यहाँ पर मेन चीज़ें। यहाँ पर फ़ी पेमेंट 100 रुपये लगने वाला है यहाँ पे, मतलब UR OBC EWS को, और SC ST को नहीं लगेंगे यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई किस प्रकार करना है, सेम वैसे ही पोस्ट, कैंडिडेट नेम, फादर नेम इस प्रकार से डालना है आपको यहाँ पर डिटेल बाय डिटेल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 3 में आ गया, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट के बारे में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट सेम होगा पीईटी जैसा कि हेड कांस्टेबल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट अलग अलग है। यहाँ पर देखिए पोस्ट, इन पोस्ट के लिए जो यहाँ पर जो पोस्ट लिखी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इनके लिए फॉर मेल है ना
4.8 किलोमीटर रेस इन 24 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस आपको करनी है। फॉर फीमेल 2.4 किलोमीटर रेस इन 8 मिनट, ठीक है। इसके बाद जो है आपका PST होगा, PST सभी यहाँ पर जो है पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। जैसे ड्राइवर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है PST बोले तो हाइट और चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है वेटेनरी का यहाँ पे PST है ना। इसके बाद सभी पोस्ट का यहाँ पे जो है PST दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद होगा रिटर्न एग्जामिनेशन। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में देखिए यहाँ पर UREWS OBC का 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, 45% यहाँ पे SC ST का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है सिलेबस नीचे दिया होगा। सिलेबस के बारे में नहीं कहा गया यहाँ पे, तो यहीं पर लिखा है इसमें कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट टू हैव अपेयर इन रिटर्न एग्जामिनेशन। यदि आप क्वालिफाइड कर लेते हैं फिजिकल तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में जाएगा। फॉर ऑल पोस्ट CET विल बी ऑफ 2 आवर्स, है ना। कंप्यूटर से होगा यहाँ पे पेपर 2 घंटे का, 100 मार्क्स का होगा यहाँ पे, कंसिस्टिंग 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फोकसिंग ऑन जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए है ना। इसके बाद जो है सेम रहेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद रिटर्न आप क्वालिफाइड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जो होगा आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जो है री मेडिकल होगा, उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन। ये देखिए फाइनल सिलेक्शन इसके बाद दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों ट्रेडमैन के बारे में। इसका आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो वीडियो आपका जो है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।